दिल्ली से एक महत्वपूर्ण और बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। Directorate today has arrested Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal in relation to the Delhi excise policy case. Just weeks ahead of election in India, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has been arrested. बड़ी खबर आ गई है कि ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। हमारे मंत्रियों कोई बात नहीं, हमें करने अरेस्ट इसने करना है। जिसको जिसे भी हमें अरेस्ट करना कर ले, हम इनके अरेस्ट से नहीं डरते, हम इनकी पुलिस से नहीं डरते, हम इनकी ईडी से नहीं डरते, हम इनकी सीबीआई से नहीं डरते, हम इनकी किसी भी एजेंसी से नहीं डरते, हम इनकी गुंडागर्दी से भी नहीं डरते। हम डट के मुकाबला करेंगे, सड़क के ऊपर भी, संसद में भी और जरा पूरा सुप्रीम कोर्ट में भी। हमें पूरी उम्मीद है कि हम ये लड़ाई जीतेंगे और हम ये लड़ाई लोकतंत्र की लड़ाई, हम गांव-गांव में, गली-गली, मोहल्ला-मोहल्ला में लड़ेंगे और हम जीतेंगे बिना किसी सबूत के। कोई बात नहीं, हमारे कार्यकर्ता करेंगे। पहले भी हुआ है, हम जेल में रह के भी इलेक्शन जीतेंगे। हम पकड़ने जा रहे हैं, हम ये इलेक्शन जीतने जा रहे हैं, इसलिए तो डर रहे हैं। ये हम इलेक्शन जीत रहे हैं, इसलिए तो डर रहे हैं। ये इसलिए डर रहे हैं। ये देखो, आरंभ है प्रचंड। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। पैसे का लालच दिखाना और हॉर्स ट्रेडिंग करना तो सिर्फ एक तरीका है। इससे नहीं माना कोई एमएलए तो दूसरा तरीका है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, ईडी का इस्तेमाल करना, ईडी की वेपनाइजेशन। 2005 से लेकर आज तक टोटल में 5,900 से ज्यादा केसेस रजिस्टर किए हैं ईडी ने। ट्रायल सिर्फ 25 केसेस में हुआ है, कन्विक्शन सिर्फ 24 केसेस में, यानी कि सिर्फ 0.5% केसेस काम के निकले। जब भी किसी ऑपोजिशन पॉलिटिशियन पर करप्शन का आरोप लगता है और वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, अचानक से वो साफ हो जाता है, सारे केसेस उसके खिलाफ ड्रॉप कर दिए जाते हैं। किसी ने इसके ऊपर एक पोएम भी लिखी थी, वॉशिंग पाउडर मोदी, वॉशिंग पाउडर मोदी, झूठ और फरेबी सब छुप जाए, संगीन आरोप भी चुटकी। क्या जांच के नाम पर जांच एजेंसियों के इस्तेमाल से विपक्षी दलों को इस तरह खत्म कर दिया जाएगा? क्या इस तरह से चुनाव होता है? क्या किसी को भरोसा नहीं कि जनता से समर्थन मिलेगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी लोकप्रियता पर भरोसा नहीं है कि वे चुनाव में उतरने से पहले विपक्ष के नेताओं को इस तरह से बंद करा रहे हैं? क्या जनता इतनी भोली है, वह नहीं देख रही है कि ये जांच एजेंसियां कितनी निष्पक्ष हैं? अगर ये निष्पक्ष हैं तो बीजेपी के नेताओं के घर का पता इन्हें नहीं मालूम? हर समय विपक्ष का नेता ही इन जांच एजेंसियों से क्यों घिरा नजर आता है? क्यों चुनाव के मैदान में लड़ाई शुरू होने से पहले विरोधी दलों को निपटाने की कोशिश लगती है? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए।